नमस्ते दोस्तों और स्वागत है। आज हम एक ऐसी फिल्म की चीर-फाड़ करने वाले हैं जिसके बारे में बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन सच्चाई की परतें खोलना अभी बाकी है। ये फिल्म है केसरी चैप्टर 2, जो सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है और आते ही इसने सॉरी की याद दिला दी है। अरे वही सॉरी जो अंग्रेज जाते जाते हमारे यहाँ छोड़ गए, और हम कहते हैं कि लुटेरों की झोली में सॉरी और शर्म कभी समा ही नहीं सकती। ये फिल्म हमें जलियांवाला बाग के उस दर्दनाक मंजर की याद दिलाती है जिसे हमने किताबों और स्क्रीन्स पर हजारों बार देखा है, लेकिन उस त्रासदी की असली टीस शायद ही कभी महसूस की होगी। केसरी चैप्टर 2 आपको उस दर्द के करीब ले जाने का दावा करती है। फिल्म की कहानी पुष्पा जी और रघु जी की किताब द केस दैट शुक द एम्पायर पर आधारित है, जिसमें 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर ब्रिटिश वायसराय के एकमात्र भारतीय सदस्य शंकरन नायर ने अपनी आवाज उठाई थी। उन्होंने गांधी और अराजकता पर एक किताब लिखी जिसमें डायर की क्रूरता की आलोचना की गई, जिसके जवाब में डायर ने लंदन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। फिल्म की असली जान है वह कोर्ट रूम ड्रामा, जहां ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं जो शायद आज तक हम नहीं जानते थे। यह फिल्म दिखाती है कि ब्रिटिश साम्राज्य किस हद तक नीचता में डूबा हुआ था और कितना पक्षपाती था। भले ही ब्रिटिश हुकूमत ने लंदन कोर्ट में यह केस जीता लिया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में उनकी पोल खुलती नजर आई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने डायर को विजयी घोषित कर दिया, जो उनके भेदभावपूर्ण रवैये का जीता जागता सबूत है। इतना ही नहीं, उन्होंने जलियांवाला बाग के हत्याकांड से जुड़े अहम दस्तावेजों को भी नष्ट कर दिया, जो अगर आज होते तो शायद दुनिया ब्रिटेन पर थूक रही होती। और इन सब के बावजूद आज तक ब्रिटेन ने इस नरसंहार के लिए आधिकारिक माफी नहीं मांगी है। क्या खाक मांगेंगे? अपना सॉरी तो यहीं छोड़ गए। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ब्रिटिशर्स के लिए अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अक्षय कुमार लंबे समय बाद एक ऐसे रोल में दिखे हैं जिसे देखकर मजा आ गया। उनकी दलीलें हों या उनके इमोशंस, सब कुछ स्क्रीन पर जीवंत हो उठता है। क्राउन के लिए केस लड़ने से लेकर फिर उसी के खिलाफ खड़े होने तक शंकर नायर के किरदार में जो बदलाव आता है, उसे अक्षय ने बखूबी पर्दे पर उतारा है। यह जानते हुए भी कि जिस लड़ाई को वह लड़ रहे हैं उसमें जीत की उम्मीद कम है और दांव पर सब कुछ लगा है, फिर भी वह इस केस को लड़ते हैं क्योंकि उन्हें भारत की आवाज ब्रिटिश हुकूमत के कानों तक पहुंचानी है। उनके सामने आर माधवन भी कमाल के लगे हैं। उनके ठंडे तेवर और एक्सप्रेशन कई सीन्स को चुरा ले जाते हैं। कोर्ट रूम में उनकी बहस अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस को भी और ऊपर ले जाती है। आपको उस शख्स से नफरत हो जाती है जो कोर्ट में खड़े होकर इतिहास के सबसे बर्बर और अमानवीय नरसंहार का बचाव कर रहा है। सी शंकरन नायर की असिस्टेंट के रोल में अनन्या पांडे भी ठीक लगी हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्हें जितने भी सीन्स मिले हैं, उन्होंने उन्हें गंभीरता के साथ अच्छे से निभाया है। फिल्म का संगीत दमदार है और साउंड डिजाइन भी बढ़िया है। थिएटर के साउंड सिस्टम की वजह से हो या जो भी, जब भी बीट्स बजते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमित सियाल का काम भी अच्छा है और फिल्म के कई डायलॉग्स भी आपको याद रह जाएंगे। फिल्म की शुरुआत में अक्षय कुमार का एक डायलॉग है कि कोर्ट में सही और गलत का नहीं, हार और जीत का फैसला होता है, जिसे आप फिल्म के अंत में महसूस करेंगे। कुल मिलाकर यह फिल्म उन लोगों के लिए जरूर देखने लायक है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक नए नजरिए से समझना चाहते हैं। बाकी मेरे लिए विक्की कौशल की सरदार ऊधम सिंह आज भी वह बेहतरीन बॉलीवुड फिल्म है जिसने इस हत्याकांड के दर्द को सबसे गहराई से दिखाया है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। कई सालों से लोग कह रहे हैं कि अक्षय कुमार का बॉक्स ऑफिस जादू खत्म हो गया है, जिसकी गवाही उनकी लगातार फ्लॉप हो रही फिल्में दे रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि उन फिल्मों में अक्षय कुमार का काम कैसा था? पैसा कमाना या न कमाना तो उनके हाथ में नहीं है ना। और अगर बात पैसों की ही है तो अगले साल का इंतजार कीजिए, जब हेरा फेरी 3, जॉली LLB 3, भूत बंगला जैसी फिल्में रिलीज होंगी, तब बॉक्स ऑफिस खुद चलकर अक्षय के पैरों में गिर जाएगा।
फिलहाल बात दूसरी है। नया साल, नया सिनेमा, केसरी चैप्टर 2। फिल्म बनाने वालों ने अच्छी फिल्म बनाई है और फिल्म देखने वालों ने इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। फिल्म से जुड़ी एक भी चीज खराब नहीं है। पोस्टर, टीजर, ट्रेलर, गाने, इंटरव्यू, सब कुछ ऑन पॉइंट है। फिल्म जितनी सीरियस है, उसमें काम करने वाले लोग भी उतने ही गंभीर दिख रहे हैं। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी धर्मा वालों ने धर्म का लंबा रास्ता छोड़कर अधर्म का शॉर्टकट चुन लिया और पिक्चर का भविष्य खतरे में डाल दिया। करण जौहर वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री को अपने हाथों से कंट्रोल करने के लिए बदनाम है। ऐसा क्यों? पिछले कई घंटों में सोशल मीडिया पर फिल्म का जबरदस्ती हाइप बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे फायदा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन नुकसान पक्का होगा। याद है स्काई फोर्स के साथ क्या हुआ? वह इतिहास की पहली फिल्म बन गई जिस पर लोगों ने खुलेआम कलेक्शन में गड़बड़ी करने का इल्जाम लगाया और मेकर्स पलटकर कुछ बोले भी नहीं। इसके चक्कर में सबसे ज्यादा सुनना पड़ा बेचारे अक्षय कुमार को, जबकि ईमानदारी से स्काई फोर्स में अक्षय ने अपने करियर की टॉप 5 फिल्मों जैसी एक्टिंग की थी। ऑन पेपर फिल्म को सुपरहिट तो बना दिया गया, लेकिन सच में फिल्म का उतना हाइप कभी बन ही नहीं पाया। किसी से पूछोगे तो शायद उसे याद भी नहीं होगा कि वह 2025 में आई थी। अब यही खतरनाक गलती फिर से केसरी चैप्टर 2 के साथ दोहराई जा रही है। इसका ठीक उल्टा किया था सनी देओल की फिल्म जाट के मेकर्स ने। उन्होंने टोटली फिल्म का फैसला पब्लिक के हाथों में छोड़ दिया। केसरी 2 के मेकर्स को रियलाइज करना पड़ेगा कि फिल्म पैसों से नहीं, पब्लिक से चलती है। अक्षय कुमार वर्सेस आर माधवन, इन दोनों के होते हुए डर किस बात का है? बॉक्स ऑफिस मैटर ही नहीं करेगा जब इन दोनों का एक्टिंग परफॉर्मेंस थिएटर में सबके होश उड़ा के रख देगा।